स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक फेस रिवील था और उस पे कितने लोगों ने एक ही परिवार के सेम कंटेंट खींचा है। और मैडम तो बैठ के डिस्क्रिप्शन दे रही थी। मतलब सबसे बोरिंग व्लॉग अगर किसी का था ये फेस रिवील वाला तो उसमें वो मैडम का था, बिकॉज बैठ के उन्होंने 1 घंटा जो ज्ञान दिया है। यस गाइस, पहला फंक्शन गाइस, पहला फर्स्ट फर्स्ट पहला पहला फर्स्ट। अरे हाँ हाँ मैडम, इतना तो उसके माँ बाप ने नहीं, फर्स्ट पहला पहला फर्स्ट। अच्छा आप लोगों को याद होगा, मुझे अभी याद आया कि फर्स्ट पहला पहला फर्स्ट कब करती थी। जब इनका बच्चा हुआ था तब ये फर्स्ट 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 चाइल्ड बहुत करती थी। तब तो हमें पता था क्या कारण था, और अब ये वापस से वो सब कर रही है। मे बी जस्ट टू शो कि हाँ ये जेन्युइनली फर्स्ट चीज़ों को बहुत वो देती हैं। काश देती फर्स्ट इंसानों को, फर्स्ट रिश्तों को इम्पोर्टेंस, तो आज ये इस जंजाल में ना फंसी होती। और अच्छा, उसके बाद कल जनाब ने भी व्लॉग डाला एंड द फर्स्ट थिंग ही सेड, तो गाइस बहुत बीमार था गाइस, वो थोड़े बाल वो ये एक्चुअली क्या है कि बाल जब कटवाए नए नए तो वो सिमटे नहीं, और इसी वजह से नेक्स्ट डे से जनाब जो है वो बीमार पड़ गए थे। क्योंकि मैडम के ब्लॉग में जनाब दिखे तो थे, बट उनके हिसाब से वो 12 दिन से बीमार है ना। और वैसे कहना पड़ेगा जनाब का स्टाइल इतना अलग था कि जब वो साहिबा के ये जो बच्चे के फेस रिवील में आए हैं, जो पार्टी हुई थी, तो वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कोई पहचान नहीं पा रहा था ये जनाब है। और सब कह रहे हैं बहुत वेट लूज हो गया है, बहुत डिप्रेशन में है, बहुत स्ट्रेस। एक्चुअली क्या है, वो एक हेयर स्टाइल ने उनका पूरा ऑरा ही चेंज कर दिया। एंड सॉरी टू से बट माइनस में कर दिया, बिकॉज आपने देखा होगा वो कनॉट प्लेस में वो फ्री स्टाइल में डांस नहीं करते हैं स्पीकर लगा के, और कोई गाना ऐसा होता है कि जी टूटा आशिक कोई, तो जनाब का लुक भी वैसा ही लग रहा था। बहुत ही फ्लॉप हो गया उनका इस बार का हेयर स्टाइल। शाहरुख की कॉपी दिखना था, और यहाँ पे ना सलमान ना शाहरुख न किसी की अपनी कॉपी भी नहीं लग रहे हैं, बताइए। ऊपर से मैडम ने, साहिबा ने, जनाब ने, सब ने होटल का रूम 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 रूम, मतलब सोचिए पता है क्या, ये होटल को इन लोगों ने पे तो करा होगा बट पे करने की जरूरत नहीं थी। बिकॉज जितनी एडवर्टीजमेंट, जितनी प्रमोशन, तीनों व्लॉग में सिर्फ एक रूम रूम व्यू व्यू रूम कितना, किस हद तक एक ही चीज तो दिखा रहे हो सबके सब ने रूम में जाना है, सब ने होटल की छत पे जाना है, सब ने बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हवाई जहाज, ओ हवाई जहाज। अरे यार, मतलब क्या बात कर रहे हो। और जनाब को मैडम कहती है जनाब तो चले प्लेन में चले। मैडम देखने में जो अच्छा देखे भाई, क्या सच में कंटेंट क्रिएशन के लिए ये दिखाना पड़ता है जनता को कि हम प्लेन में पहली बार देख रहे हैं बच्चों की तरह विंडो से चिपक के। इतना तो बताइए, इनके छोटे बच्चा कभी प्लेन नहीं करता जितना ये लोग कर रहे थे। और जिस तरीके का अचानक से प्यार उमड़ा है जनाब का और मैडम का, ऐसा लग रहा था जैसे कि अचानक से व्लॉग बनाने का मन कर रहा है जनाब का। और मैडम तो आजकल खींच रही हैं लगातार व्लॉग्स। पहली बार हुआ होगा इतने लंबे वक्त में कि मैडम के व्लॉग ज्यादा आ रहे हैं, मेन कॉन्टेंट मैडम के व्लॉग्स पे ज्यादा आ रहा है, और जनाब जो है वो पूरी तरीके से डल है और लो है। और उसका कारण तो हम सबको पता लग ही गया है। किसी ने उस दिन कॉमेंट भी करा था कि परसों ही मेरे पॉडकास्ट पे कि कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस नहीं है, वो बस वो सलरुख नहीं दिख पा रहे हैं, कॉपी नहीं दिख पा रहे हैं शाहरुख की, और उनकी वो कहते हैं ना असली शक्ल, असली चेहरा, असली लुक उनका सामने आ गया है। तो वो तभी तो अगर आप व्लॉग का इनका देखेंगे, स्टार्टिंग का पार्ट देखेंगे, तो जनाब जिस तरीके से बोल रहे हैं कि तो बाल मेरे, खैर कोई नहीं, तो वो बनाने ही नहीं वाले थे मुझे लगता है। बट फिर वही बात है ना, क्या बात है, क्या चीज़ है पैसा। तो जब अपनी बीवी की बीमारी में बनाया, तो फिर अभी अपनी बुरी हालत में जो उनके बालों की हो रखी है, इतने में तो बना ही सकते हैं ना। तो वैसे इसे कर्मा भी कहते हैं कि जब आप किसी को बुरी हालत में रिकॉर्ड करते हो जस्ट फॉर व्लॉग्स, जस्ट फॉर व्यूज, जस्ट फॉर पैसा, तो फिर वही आप पे भी आ ही जाता है कि आपको भी इस हालत में, जो इनकी हालत हो रखी है जनाब की, उसमें व्लॉग खींचना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा तो कमाना गाइस किरण। एंड उसके अलावा मैं इतना बोलूँगी कि आज तक दोनों मियाँ बीवी को इतना ये बच्चा फेदर याद नहीं आ रहा था, इतना मतलब कोई जिक्र भी नहीं करा इन्होंने। बट अब अचानक से फेदर 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 फेदर, यस गाइस, फेदर का फर्स्ट टाइम दैट जस्ट शोज कि वक्त आने पे हर किसी का इस्तेमाल होगा कंटेंट के लिए। एक टाइम तक अपना बच्चा था, अब उसका बचपना काफ़ी निकलने लग गया है, तो दूसरा बच्चा आ गया है, और हो सकता है कि फिर फेदर के बाद जब अपना दूसरा बच्चा आएगा तो उसमें तो इट्स लाइक फॉर द एंटायर फैमिली न्यू किड्स आर कंटेंट। जैसे रेनोवेशन कंटेंट होता है, वैसे बच्चे भी कंटेंट होते हैं। इस परिवार पे तो वैसे 2-3 ही कंटेंट क्रिएशन के आइडियाज हैं, शॉपिंग, रेनोवेशन और बच्चे।
ये तीनों चीज़ें बारी बारी पैटर्न में चलती रहती हैं। हालांकि फिर भी मैं बोलूँगी कि माइंडलेस गिफ्ट्स देने से अच्छा जो इस बार डिसीजन लिया मैडम और जनाब का, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। इवन दो एज पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी 51 lakhs मे बी आफ्टर, जब बच्चा 25 साल का हो जाता है उस टाइम पे इतना मैटर नहीं करेगा, बट स्टिल मनी इज़ मनी। और एक फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए हैविंग 51 lakhs एज अ फिक्स्ड अमाउंट, मतलब वो 18 साल में ही वो कर सकता है रिडीम, जो कि जनाब बता रहे थे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बहुत वाइज डिसीजन है। बिकॉज मुंबई एक ऐसी जगह है, मुंबई छोड़ दीजिए, आजकल की महंगाई में पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी रह लीजिए, आप पे करोड़ों कितने भी हो, कितने एंडलेस पैसा भी हो, अल्टीमेटली वो ख़त्म हो ही जाता है। बड़े से बड़ा रईस कई बार हमने देखा है सड़क पे आ गया, और आज होंगे करोड़ों रुपए साहिबा पे, उसके पति पे, बट आपको भी पता है पानी की तरह पैसा बहाते हैं ये लोग। और जो एक्सपेंसेस हैं वो सोच समझ के हो ही नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि अभी आ रहा है, बट हमेशा इस तरीके से लगातार आते रहे, दैट इज़ नॉट समथिंग जो कि पॉसिबल है। या फिर जैसे टिकटॉक था, आप सबको पता है, वैसे अब वापस आ रहा है टिकटॉक, मुबारक हो, और क्रिंज कंटेंट वापस आने वाला है। बट अरे फिर तो साहिबा के वो वीडियोस भी आएंगे, आई गेस ये टिकटॉक पे भी डालती थी, इसका वो भी डालता था भाई भी, बट फिर ही सोल्ड हिज टिकटॉक अकाउंट टू समवन इन दुबई आई गेस। तो बस इतना ही कहना है कि अगर टिकटॉक जा सकता है तो वैसे यूट्यूब भी जा सकता है। हालांकि भगवान ना करे ना जाए, बिकॉज ऑफकोर्स जिस तरीके से इनको खर्चने की आदत होगी है साहिबा को और जनाब को और मैडम को, लिटरली रास्ते पे आ जाएंगे। क्योंकि अगर आपको लग रहा हो कि अभी तक करोड़ों साहिबा जनाब मैडम कमा चुके हैं, आप ये देखिए कि लगातार हर दिन लाखों में खर्चा हो रहा है। हर दूसरे दिन का ये इन लोगों का है। अगर हर दूसरे दिन गुच्ची, प्राडा, बैलेंसियागा और पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें आ रही हैं, लुई वित्तों से आ रही हैं, तो आप ये भी सोच के चलिए ना कि जब अगर आने का स्रोत एकदम बंद हो गया, तो जो नदी बहा रहे हैं ये लोग खर्चे के मामले में, तो आगे आना रुक भी जाएगा, इनका खर्चा नहीं रुकेगा। तो ये चीज़ जो है बहुत अच्छी कर दी जनाब ने कि भाई आगे जाके क्या होता है क्या नहीं, यूट्यूब रहता है कि नहीं। क्योंकि जनाब ने एक बात बोली कि करियर और इंडस्ट्री ये सब, एक्चुअली में देखा जाए अगर मैडम और जनाब सिर्फ डिपेंडेंट होते इस इंडस्ट्री पे, इनकी किस्मत अच्छी थी कि व्लॉग से इनको पैसा आने लग गया और बहुत ज़्यादा, वरना आज के डेट में कंगाल होते हैं। क्यों? क्योंकि टूनी के बाद तो जनाब को लिटरली काम ही नहीं मिल रहा। हाँ, जनाब दिखलाजा में जो मिला वो मिला, बट आई गेस वहाँ पैसा ज़्यादा लग गया होगा इनका। वी नो इट वेरी वेल कि मैडम जो है जिस तरीके के विजिट्स रेगुलरली कर रही थी, हो सकता है कि कुछ बैग पैसों से भी मिल गई हो जनाब दिखलाजा में जनाब को, इसी वजह से वो एंड तक आए हैं। बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो व्लॉग से ही इनका घर चला है। ये शोज़, ये सब कुछ जो रोल्स इनको मिल रहे थे, हर एक्टर का आप देखेंगे इनको एक रोल मिलता है और उसके बाद कोई बड़ा शो नहीं मिलता। जैसे कि मैडम को मिला था ससुराल मक्खी का, दैट वाज द ओनली बिग रोल दैट शी गॉट। उसके बाद छोटे मोटे सीरियल्स, एक और इनका आया था आई गेस बिग बॉस के बाद, बट फिर आज तक कुछ ऐसा ठोस इनको नहीं मिला। हालांकि इन्होंने अपने आप को अच्छे से देखा जाए तो मेंटेन या मैनेज करके नहीं रखा। हमें देखिए, आप जिस तरीके से व्लॉग्स पे अपने आप को प्रेजेंट करते हो कि कभी कभी लगता है कि नहाए हुए भी नहीं हो, या फिर कभी तो टाल सिर पे बांध के आप कंटेंट बना देते हो, कभी आप इतने बड़े बड़े मतलब वो जो ओवरसाइज्ड टी शर्ट का ट्रेंड था उसको सबसे ज़्यादा इन्होंने बिगाड़ा है। और तो और इनको ज़्यादा अगर आप देखेंगे ना, कोलैबोरेशंस भी ब्रांड से क्यों नहीं मिलते हैं यार। ऋतु कुमार का ये सूट पहनती है और लगता है कि मतलब वीर बाजार से लेके आई सच कह रही हूँ, ये ब्रांडेड सूट पहन रहे हैं और इन पे जस्ट क्योंकि पहनने का तरीका सही नहीं है, आपको प्रेजेंट करना नहीं आता। अब इनका वो लहरिया वाला फिर भी अच्छा था, बट इतने ज़्यादा फोटो शूट पे पैसे लगाने के बाद भी वो लहरिया जो इन्होंने लॉन्च करा अपने ब्रांड के अंडर ही, वो बहुत अजीब लग रहा है। वो इतना बुरा सूट है नहीं, बट वो पहनने का तरीका, वो चीज़ों को प्रेजेंट करने का तरीका, एक ही तरीके के बाल आपको बनाने, एक ही तरीके का आपका वो है। और आप इतने बड़े शो पे आए, मास्टर शेफ पे, और उस पे भी आने के बाद आपने जो अपना स्टाइल क्वेश्चन रखा, सब रखा, उसके बाद रोल मिलना बहुत मुश्किल है इंडस्ट्री में। आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कश्मीरा शाह का। आई एम नॉट अ फैन ऑफ हर, बट 50-55 की एज में कश्मीरा ने, आपने देखा होगा अपने आप को कैसे मैनेज कर रखा है कि वो अपनी एज की लगती नहीं है। आसान नहीं है, बट करना पड़ता है।
हमेशा सुस्त होके 24 घंटे रात के 2:30 बजे चिकन ऑर्डर करना, है ना। और उसके बाद इनफैक्ट इन्हीं वजह से तो इनकी तबीयत भी खराब हुई है, और अब जाके इन्होंने फोटोशूट कराए हैं, बड़े क्रिंज फोटोज भी थे कुछ इनके। तो मैं तो इतना कहूँगी कि पहले अपने आप को उस तरीके से तैयार कर लो, फिर फोटोशूट कराओ। जैसे अभी बीमारी से उठी थी ना, तो थोड़ा सा और अपने आप को ग्रूम कर ली थी, थोड़ा सा और हेल्थ संभल जाती, थोड़ा सा और प्रेजेंटेबल लगती। बट पता नहीं क्या सूझा इन लोगों को कि चलो भाई ज़्यादा ही करियर बैठ रखा है ना। एक इनसिक्योरिटी सी तो होती है जब आप अपने आसपास अपने ही उम्र के, फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रुमीना है, हिना लिटरली इतने बड़े फेज ऑफ कैंसर से उभरी हैं, है ना। एंड ये सब लोग जब आप देखते हैं ये सेम एज के हैं, और रुबीना की तो 2 बच्चियां हुई हैं, 2 बेटियां हुई हैं ऑलमोस्ट ड्यूरिंग द सेम टाइम जब मैडम की हुई हैं उनके बाद ही। और जिस तरीके से, नहीं बाद में हुई है रुबीना की बेटियां, राइट। और आज लगता ही नहीं है रुबीना को देख के कि भाई इसको बेटी हुई है, एंड या हिना को देख के कि उनके साथ इतना बड़ा वो हो गया था, क्योंकि इन पे जो पैसा है उसे वाइजली यूज करना इन्हें आता है, अपनी हेल्थ मैनेज करनी आती है, और सिर्फ ऑडियंस को चिढ़ाने के लिए ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। इन्हें पता है कि भैया अगर हम ऑडियंस को दिखाने के लिए कि भाई उनकी बात को वो करना है, हम रोज भर भर के बाहर का खाएंगे, क्योंकि यस गाइस मुझे फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो गाइस बोलते रहो, तो ये आपका ही नुकसान है, क्योंकि आपकी बॉडी में वो सब जा रहा है। सो अल्टीमेटली अपने आप को मैनेज करना पड़ता है इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए, वरना जो मैडम और जनाब की हालत है कि इतने पैसे और इतना पीआर और इतना फेम और नेम होने के बाद भी रोल नहीं मिलते हैं, वैसी हालत हो जाए बाकी लोगों की भी। देखा जाए रुबीना और हिना के इतने व्लॉग्स नहीं है, इतने कंसिस्टेंट व्लॉग्स नहीं है, बट फिर भी उन्हें काम क्यों मिल रहा है? बिकॉज दे नो हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। कि जब वो कैमरे के सामने आई हैं, जब वो व्लॉग में भी आई हैं, गिने चुने जो भी उनके व्लॉग्स हैं, उसमें वो ऐसी दिखी है कि हाँ भाई ये है एक्ट्रेस और इन्हें आप ले सकते हैं किसी शो में, बिकॉज शी विल लुक प्रेजेंटेबल। इतने बड़े बड़े शोज, ये पति पत्नी वाला शो निकल गया, इसमें नहीं लिया इन दोनों को। ये तो बहुत मेन कपल है जनाब और मैडम, बट नहीं लिया गया। ये वाला जो शो था लाफ्टर शेफ वाला, उसमें भी नहीं लिया गया। तो इसे कहते हैं कि इतना लो हो जाना करियर का कि नो डाउट हल्का बहुत डिप्रेशन तो उस हवाले से भी इन दोनों को होगा। तभी तो खुद ही चल दिए फोटोशूट कराने, चाहे हालतें दोनों की बिगड़ी हुई थी। बहरहाल आज के लिए इतना ही। फेदर अब याद ज़्यादा आएगा मैडम और जनाब को, क्योंकि भाई कंटेंट क्रिएशन के अलावा कुछ और काम तो है नहीं, तो बस जितना हो सकता है किसी और के बच्चे, मतलब अपनी बहन के बच्चे से ही पैसा खींच लो, उसे दिखा देगा यस गाइस फेस रिवील हो चुका है गाइस, अब तो बहुत कंटेंट खींचेंगे। हाँ वो तो है गाइस, अब तो बहुत मज़ा आएगा, हम बहुत पैसा आएगा। फेदर इधर देखो, अरे बेटा ओले ले, अल्लाह कितना प्यारा है ना, कितना प्यारा है। यस यस, आज तक 3 महीने में गाइस क्या है ना, मैं इसकी शक्ल नहीं दिखा सकती थी, तो मैं इसे मोनेटाइज नहीं कर सकती थी, आज देखो, हाँ बेटा हाँ तुम मेरे पैसों का स्रोत हो। यस यस गाइस। खैर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑर्डरिंग ऑल द सबलिमिनल्स। सुनते रहिए, साथ ही LOA 1 2 3 मेरे चैनल पे जाके देखते रहिए, समझते रहिए, बिकॉज धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि विश फुलफिल्ड की स्टेट क्या होती है। और अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट पे काम करना मत भूलिएगा। जो भी लोग सोचते हैं ना, आप किसी को लाइफ में, मैं आज ना एक SP पे वीडियो लेके आऊंगी विच इज़ स्पेशल पर्सन पे। बहुत सारे लोग हैं जो कि किसी एक इंसान को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, या तो उनका उनसे ब्रेकअप हो गया है, या फिर वो चाहते हैं कि वो इंसान उनकी लाइफ में आ जाए। पर मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि ये सब सोचने और करने से पहले, किसी को मैनिफेस्ट करने से पहले आपको क्या समझना पड़ेगा, और फिर एक दिन के बाद आपको समझ में आएगा कि भाई किसी को सर पे चढ़ा के रखा था जो एक्चुअली में उतना बड़ा तो था ही नहीं। मैं आपको क्या बताने वाली हूँ वो आपको एक किसी मिरेकल्स पे जल्दी पता लग जाएगा, और फिर आपको समझ में आएगा कि किसी को मैनिफेस्ट करने से पहले अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को एनहांस करना कितना ज़रूरी है। क्योंकि जब आप वो करते हैं तो आपको समझ आता है कि सामने वाले में उतनी वर्थ है भी कि वो आपके लाइफ का हिस्सा बने, या आप उसको एवी किसी लप्पू को सर पे चढ़ा के बैठे थे। आज के लिए तो ही, फिर बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स डॉग्स कौम आते और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।